जय हिंद दोस्तों। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि आरबीआई के किस उपगवर्नर का जो कार्यकाल है वो 2 सालों के लिए बढ़ाया गया। तो इनका नाम है महेश कुमार जैन साहब। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर फॉल्कन क्लास 4 नामक सैन्य अभ्यास को शुरू किया। तो ये इन्होंने शुरू किया है सऊदी अरब के साथ में। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि ऑनलाइन त्यौहार अघोसम के लिए किस राज्य को चुना गया है। तो यहां पर चुना गया है केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा दिहिंग पटकई को एक नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया। तो यह अधिसूचित किया है असम की सरकार ने, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस देश के द्वारा नौसेना के लिए पहले पूर्ण स्टील्थ वारशिप बनाने की घोषणा की गई। तो यह घोषणा की है रूस ने, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि विश्व के पहले देश के रूप में किसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता दी। तो ये मान्यता दी है अल सल्वाडोर ने, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है तिलोत्तमा सोम ने, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किसे स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार मिला है इमैनुअल कैरेर को, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के लिए किसे सेफडी कैबिनेट चुना गया। तो यहां पर चुने गए हैं के नागराज नायडू, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में एलआईसी के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह 9 महीने के लिए बढ़ाया गया। तो एलआईसी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि यह एक संवैधानिक संस्था बिल्कुल नहीं है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस भाषा के प्रसिद्ध फिल्म मेकर बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हुआ। तो ये आपके बंगाली भाषा के फिल्म मेकर थे, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस कंपनी के द्वारा भारत में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए पोसाकोनाजोल नामक एक दवा को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है मैनकाइंड फार्मा ने, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2014 में फेसबुक कंपनी के वैश्विक विज्ञापन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहां पर नियुक्ति हुई है निकोला मेंडलसॉन की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2021 में जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन है वह किस देश में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है यूके में, सी हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि जून 2021 में जारी वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 सूचकांक में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा। तो यहां पर रहा है सिंगापुर का डीबीएस बैंक, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आज जो 11 बजे वाली क्लास होगी उसमें हम लोग पिछले 5 माह के जो भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर रहे हैं उनका एक लाइव टेस्ट करेंगे। तो उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। और ग्रुप डी का अगर आपको एग्जाम देना है तो पूरे यूट्यूब की जो सबसे बेस्ट क्लास है वो आपको मिलेगी 3:30 बजे, जिसमें हम लोग ना केवल PIQ डिस्कस करते हैं ग्रुप डी के, बल्कि जो आपके 2020 और 21 के करंट अफेयर हैं उनको भी वहां पर डिस्कस करते हैं। और आज आपका संडे है तो संडे के दिन अनअकैडमी करवाता है कॉम्बैट। तो यहां पर आप उसमें पार्टिसिपेट करके सब्सक्रिप्शन को जीत सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इस कोड को यूज करने के बाद में आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और उसके बाद में अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको 10% का कैशबैक मेरी तरफ से भी मिलेगा। तो ये फायदा सिर्फ आपके लिए है। अगर आप चाहें तो इस ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं। और सेट यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो आपका पूरा सब्सक्रिप्शन है वह मात्र 9180 रुपये में मिलेगा। इसमें आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। SSC और बैंक का कम्बो भी इसमें होगा। तो इस ऑफर का लाभ आप लोग अभी उठा सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है हर साल मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा आपको याद होगा, मिर्जापुर में ये आपका बच्चा था। तो वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या था।
तो उद्देश्य यही था कि जो बाल मजदूरी है उसको समाप्त किया जाए और उसको समाप्त करने के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इस बार की थीम क्या है? तो एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर, ये इस बार का विषय रहा है। और महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो हमारा ये वर्ष है इसको बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी एक इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट घोषित किया है। तो किस वर्ष को घोषित किया है आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में व्यापार व विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए? तो यहां पर नियुक्ति हुई है रिबेका ग्रीनस्पैन की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। बात करते हैं यहां पर अंकटाड की, तो याद रखिएगा इसकी महासचिव बनने वाली ये आपकी पहली महिला हैं, यानी कि इससे पहले कोई महिला महासचिव इसकी नहीं रही है। इनका जो नाम है वह हमारे यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं यानी कि एंटोनियो गुटेरेस साहब, उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बाद में जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा मंजूरी मिल गई, तो अब जाकर के अंकटाड की महासचिव बन गई हैं। इनका नाम है रिबेका ग्रीनस्पैन और ये आपके लैटिन अमेरिका के देश कोस्टा रिका की नागरिक हैं। अंकटाड की बात करते हैं तो 30 दिसंबर 1964 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा जिनेवा में। इसके अलावा कुछ अन्य नियुक्तियां भी आपको याद रखनी है, जैसे कि नुगोंजो ओकोंजो इवेला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई महानिदेशक बनी है। नजहत समीम की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की ये नई प्रमुख बनी है, फिजी देश से हैं। और अब्दुल्ला साहिद के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ये आपके मालदीव के विदेश मंत्री हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अगले अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कारों के तहत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की रिकॉर्डिंग के लिए किसे स्पेशल साइटेशन अवार्ड दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, याद रखिएगा। ये जो पुरस्कार है एक 17 साल की बच्ची हैं, इनका नाम है डार्नीला फ्रीजियर, इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। पिछले साल आप सभी को याद होगा कि अमेरिका में एक आपके अश्वेत अमेरिकी नागरिक थे जिनका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। तो पुलिस के द्वारा उनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और उस दौरान वो लगातार बोल रहे थे आई कांट ब्रीद। तो उनकी जो ये मौत की रिकॉर्डिंग थी यानी कि उनकी हत्या की जो रिकॉर्डिंग थी उसको यहाँ पर किया गया था इनके द्वारा, तो इसीलिए इनको ये पुरस्कार अभी मिला है। पुरस्कार के बारे में आप याद रखेंगे कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पत्रकारिता, साहित्य, इसके अलावा जो आपका म्यूजिक वगैरह है, कुल मिलाकर के 22 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। पब्लिक सर्विस के लिए इस बार का जो पुरस्कार है वह न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। 1917 में इस पुरस्कार की पहली बार शुरुआत हुई थी और याद रखिएगा पहले भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिला है उनका नाम है गोविंद बिहारी लाल। 1937 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय हर साल इस पुरस्कार को देता है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जस्टिस संजय यादव किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये बन गए हैं हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, याद रखिएगा कि अप्रैल महीने में जो मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ के, उनका नाम था गोविंद माथुर। तो वे आपके हो गए थे सेवानिवृत्त। अब सेवानिवृत्त हुए यानी कि उनका स्थान खाली हो गया था, तो खाली हुआ था तो जस्टिस संजय यादव को कार्यवाहक बना दिया गया था। तो अब फाइनली राष्ट्रपति महोदय ने अपनी शक्तियों का यूज किया अनुच्छेद 217 के अंतर्गत और उसके द्वारा इनको यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करते हैं तो आपको याद रखना है हमारे देश में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे के बाद में ये चौथा सबसे पुराना हाईकोर्ट है और गोविंद माथुर का इन्होंने स्थान लिया है। नाम इनका है संजय यादव। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा शुक्र ग्रह के लिए इनविजन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई? सभी लोग इस समय शुक्र ग्रह के पीछे पड़ गए हैं, तो ये स्पेस एजेंसी है, इनका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम लोग एक ऑर्बिटर को लॉन्च करेंगे जो कि आपके शुक्र ग्रह के पास में जाएगा, इसका चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाने के दौरान शुक्र ग्रह की सतह कैसी है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और यहाँ का वायुमंडल कैसा है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रही है, तो आपको याद ही रखना है ये दूसरे की मदद बहुत लेते हैं, तो इनकी मदद करेगा यहाँ पर नासा और एरियन 6 रॉकेट का यूज यहाँ पर किया जाएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नासा के द्वारा भी 2 आपके
मिशन प्रस्तावित हैं शुक्र के लिए। एक का नाम है डाविंसी प्लस और दूसरे का नाम है वेरिटास। तो ये दोनों मिशन आप याद रखेंगे। हमारा जो इसरो है वह भी 2025 में लॉन्च करेगा। मिशन का नाम होगा शुक्रयान 1 और हम लोग लॉन्च करेंगे फ्रांस की सहायता से। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा ऐसे रिपोर्ट के डैश डैशवें संस्करण को जारी किया गया। तो ए इसका 10th एडिशन था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे यहाँ पर जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा विभाग है उसके द्वारा रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जारी किया गया। इसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, यानी कि हमारे देश में उच्च शिक्षा की स्थिति कैसी है उसके ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो पिछले 5 साल यानी कि 2015-16 से लेकर के 2019-20 के बीच में किस प्रकार से उच्च शिक्षा में नामांकन रहा है उसी के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया, इधर मत देखिए यहाँ देखिए, रिपोर्ट में यह बताया गया कि टोटल जो छात्रों का नामांकन हुआ है उनकी संख्या है 11.4, यानी कि इतनी आपकी हो गई है वृद्धि इसके पिछले वाले सत्र की तुलना में। और महिलाओं का जो नामांकन है उसमें आपके 18.2% की वृद्धि हुई है। छात्र शिक्षक का अनुपात भी बताया गया कि टोटल आपका 26 है और कुल नामांकन यहाँ पर हुआ है 3.85 करोड़, यानी कि इतने लोग हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा में जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जाहिद कुरैशी किस देश के पहले फेडरल न्यायाधीश बनाए गए। तो ये आपके बन गए हैं अमेरिका के पहले फेडरल न्यायाधीश। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान आपको ये रखना है कि ये पहले अमेरिकी मुस्लिम हैं जिनको यहाँ पर फेडरल न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है, यानी कि अमेरिका के फेडरल जज बनने वाले ये पहले मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत किस देश से 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के पहले सेट को प्राप्त करेगा। तो ये समझौता पिछले साल हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो $2.13 बिलियन में भारत ने समझौता किया था अमेरिका के साथ में। अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो अब भारत को जो 3 यहाँ पर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हैं इनके सेट को दिया जाएगा जुलाई 2021 में। तो ऑप्शन नंबर आपका अमेरिका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं ये हमारा रोमियो हेलीकॉप्टर है और बिल्कुल याद रखिएगा ये आपके अटैक हेलीकॉप्टर है, ऐसा नहीं है कि रोमियो को पकड़ने के लिए इसको लाया जा रहा है, नाम बस इसका रोमियो है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी की बात करते हैं तो अमेरिका की ये सबसे बड़ी शस्त्र निर्माता कंपनी है। अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, नाम इसका है लॉकहीड मार्टिन। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। टोटल 24 के लिए समझौता हुआ था, 3 हमको अगले महीने में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस IIT संस्थान के द्वारा भारत का जो पहला डिजिटल हेल्थ सेंटर है जिसका नाम है कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, इसको लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा IIT बॉम्बे के द्वारा कोयटा फाउंडेशन के साथ में मिल करके इसको लॉन्च किया गया है। अब ये काम करेगा, काम क्या करेगा? तो पहला तो काम इसका ये होगा कि डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में ये थोड़ा सा इनोवेशन वगैरह करे। इसके अलावा अगर हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स में किसी को डबल डिग्री चाहिए होगी, मास्टर्स करना कोई चाहेगा या PhD करना चाहेगा, तो उसको ये सारी चीज़ें करने की सुविधा इस कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ में मिलेगी। तो IIT बॉम्बे ने इसको लॉन्च किया है जो कि हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ IIT है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में सेलुलर ऑपरेटर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो यहाँ पर चुने गए हैं अजय पुरी। बस इतना याद रखिएगा, इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो बस ये याद रखिएगा कि सेलुलर ऑपरेटर ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है अजय पुरी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार द्वारा 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों के संरक्षण के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो अभी आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की सरकार ने कहा था कि 75 वर्ष की आयु के जो अधिक पौधे होंगे उनके संरक्षण के लिए वे 2500 रुपये हर साल देंगे। उसी प्रकार का एक प्रस्ताव यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा पारित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब प्रस्ताव के अंतर्गत होगा क्या? तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारे 50 वर्ष से आयु के ज़्यादा वृक्ष हैं उन सभी के एज की काउंटिंग वगैरह की जाएगी। इसके अलावा उनका संरक्षण किया जाएगा और महाराष्ट्र में जो भी इस प्रकार के वृक्ष हैं
उनके संरक्षण के लिए महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण का भी यहाँ पर गठन किया जाना है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी घोषणा की है। सीएम यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर इस समय है भगत सिंह कोश्यारी, जिनके पास में गोवा के गवर्नर का भी प्रभार है। राजधानी आपको मुंबई और नागपुर 2 स्थानों पर देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है RS सोढ़ी को। अमूल कंपनी के इस समय MD हैं RS सोढ़ी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार देता कौन है? तो ये जो पुरस्कार है जापान की एक संस्था है जिसका नाम है एशियाई प्रोडक्टिविटी संगठन। हाँ, एशियाई प्रोडक्टिविटी संगठन इसका नाम है। तो उसी के द्वारा अमूल कंपनी के जो MD हैं RS सोढ़ी, उनको ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, इससे पहले आपको याद रखना है कि RS सोढ़ी को इसी महीने जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है उसके बोर्ड में भी चुना गया है। तो दोनों प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार ने घड़ियाल को बचाने पर नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अभी उड़ीसा राज्य की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो जो भी उड़ीसा के लोग हैं उनके पास में यहाँ पर एक मौका है, आप जाकर के घड़ियाल को बचाइए और सरकार के द्वारा आपको 1000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, घड़ियाल थोड़ा सा आपके मगरमच्छ से अलग होता है। यहाँ से जो पीछे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल आपके मगरमच्छ जैसा होता है, लेकिन अगर आप लोग इसके मुंह की बात करेंगे तो मगरमच्छ का जो मुंह होता है वो थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा होता है, लेकिन इनका मुंह बहुत ही पतला सा आगे हो जाता है। हमारे यहाँ पर इनको कहा जाता है नाक, गांव में हमारे कहा जाता है इनको नाक। तो ध्यान रखिएगा, IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल हैं और अभी इनके बचाव के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सूरज सिंह माथुर का निधन हुआ, वह किस ओलंपिक में शामिल हुए थे? तो ये पहली बार 1952 में शामिल हुए थे और हमारे देश के पहले ओलंपियन थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, यानी कि आज़ाद भारत के ये पहले ओलंपियन थे। 1952 का जो हेलेंस्की वाला ओलंपिक हुआ था उसके एक मैराथन दौड़ में ये शामिल हुए थे। हालांकि ये रहे थे 52वें स्थान पे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारे पहले ओलंपियन थे आज़ाद भारत में। अच्छा, 1951 में जो आपका पहला एशियाई खेल हुआ था दिल्ली में, उसमें इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस शहर में इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 के आयोजन की घोषणा की गई? तो ये आपके 21 जून को होगा। कहाँ पर? पंजाब के पटियाला शहर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया ग्रांड प्रिक्स एक प्रकार की आपकी दौड़ होगी जो कि पटियाला में आयोजित की जाएगी और अभी भारतीय एथलेटिक्स संघ के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ही था कि जो राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसका आयोजन 25 जून को यहीं यानी कि पटियाला में किया जाना है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि जो 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ है हरियाणा के पंचकुला में। कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में, जहाँ पर इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न था कि जो 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप रहा है इसके पुरुष और महिला एकल के विजेता कौन रही हैं? तो पुरुष एकल के विजेता रहे हैं जी साथियान, महिला एकल की रही है मनिका बत्रा। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आखिरी प्रश्न था कि जनवरी 2021 के लिए ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है पुरुष श्रेणी में हमारे ऋषभ पंत को और महिला श्रेणी में मिला है दक्षिण अफ्रीका के शबनीम इस्माइल को। तो दोनों के नाम यहाँ पर अच्छे से आपको याद रखने हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले हिंदी भाषा के कवि कौन थे? तीसरा प्रश्न है कि प्रिट्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? चौथा प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? और पांचवा प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वह अगर आप लोग चाहें तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे शाम वाली वीडियो में जिसमें हम लोग लूसेंट जीके के आगे के 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि इसका सेट नंबर होगा 4। तो वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।